ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और आज शो में सिर्फ मैं मुख्तलिफ पार्टी से यही सवाल पूछ रही हूँ कि आखिर कराची का मसला हल कौन करेगा। आज कितनी ही जगह पे लाइट नहीं है, पानी जिस तरह से जगह जगह भर गया है और कोई भी इंतजाम आपको कहीं पे भी कोई गवर्नेंस नजर नहीं आ रही है, कुछ भी इंतजाम आपको नजर नहीं आता। एक पार्टी दूसरे को कह रही है और दूसरी पार्टी तीसरे को कह रही है और फिर वफाक से सूबा और सूबा से वफाक। बहरहाल इसमें मौकफ लेना जरूरी था तहरीक इंसाफ का और जमाल सिद्दीकी साहब एमपी है तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। सर स्पेशली आज आपने कराची की सूरत हाल देखी है, इस वक्त भी बारिशें हो रही हैं। सर कौन जिम्मेदार है, कौन मसाइल को हल करेगा? ठीक है बारिश होती हैं, लेकिन क्या ऐसे ही बारिशों के बाद जो है लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता रहेगा? ऐसे ही हम लोड शेडिंग से परेशान होते रहेंगे? कौन इसका हल तलाश कर सकता है? कैसे मसाइल हल होंगे? लेकिन जिम्मेदार तो सिर्फ वही हो सकता है जो 14 साल से इस सूबे पर बरसर इक़्तिदार है, और जिम्मेदार वही लोग हैं जो इस शहर पर, इस सूबे पर मुख्तलिफ वक्तों में राज करते आए हैं। अब बेशक वो इस बात का जिम्मा ना ले, बेशक वो इस बात से नजरें चुराए, लेकिन कुछ भी हो जिम्मेदारी उन्हीं के कांधों पे आती है। मैं थोड़ा सा आपको तारीख में पीछे ले जाना चाहता हूँ कि जब इस शहर में एक दौर में बड़े बड़े ब्रिज और फ्लाईओवर्स बने, फिर वो शहर में सड़कें बनी, फिर 2015 के बलदियाती इलेक्शन में 2019 तक एक मेयर थे जो 4 साल तक सिर्फ रोते रहते थे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन वो कुर्सी से चिमट कर बैठे थे, हटने को तैयार नहीं थे। तो जब इस शहर के झूठे दावेदार इस शहर की आवाम के साथ ये ज्यादती करें कि वो 2 साल की एडवांस स्कीमें अपने बजट में डालकर टेंडर करा के चले जाएं अपना कमीशन लेके, और उसके बाद बजट में पैसे ही ना हो और लोग सड़कों पे रोल रहे हो, तो ये उस नाम नेहाद कराची की दावेदार जमात का असल चेहरा है कि वो अगर इस शहर से मुखलिस होते, इतना बड़ा स्टेक बार बार उस जमात को कराची से मिला, इस सूबे की सिंध हुकूमत को 14 साल से मुसलसल स्टेक मिला हुआ सूबे का, तो अगर ये दोनों लोग इतने मुखलिस होते तो आज इस शहर और इस सूबे की शक्ल और सूरत ही कुछ दूसरी होती। हम भी कई तरक्की याफ्ता शहरों में और तरक्की याफ्ता सूबे में हमारा कहीं शुमार हो रहा होता, लेकिन हम तो वो बदकिस्मत हैं कि जिस सूबे पर ये दोनों जमातें 30 साल से राज करती आ रही हैं, तो उस सूबे और शहर के अवाम का और उस शहर के हाल का यही बदहाल होना उस शहर के लोगों का। ये बारिश कोई ऐसी कौन सी कयामत है जो बारिश दुनिया में कहीं नहीं होती? क्या लाहौर में बारिश नहीं होती? मेरे सामने लाहौर में नॉन स्टॉप 1.5 घंटे बारिश हुई है, घुटने घुटने पानी था, बट 4 घंटे के बाद वो पानी सड़क पे नजर नहीं आता। लेकिन सर अभी हमारे साथ कुछ देर पहले एमक्यूएम के रहनुमा मोईद अनवर साहब मौजूद हैं, जो कि NA 245 के उम्मीदवार भी हैं। इस वक्त इलेक्शन होने वाले हैं, ज़िमनी बाई इलेक्शन जो होने वाले हैं। सर उनका ये कहना था कि तहरीक इंसाफ का भी बहुत बड़ा किरदार है इस पे। आप ये कह रहे हैं कि उनका किरदार है, लेकिन वो ये कहते हैं कि 3 साल 7 महीने कुछ नहीं किया गया आपकी तरफ से। आपको मुझे उस वक्त लेना चाहिए था मोईद अनवर जब मौजूद थे यहाँ पे, ताकि मैं उनको बताता कि इस शहर के इस हाल का जिम्मेदार कौन है। वो तो बोल कर चले गए पीटीआई जिम्मेदार है। मुझे पता है पीटीआई के पास कभी कराची का मेयर रहा, कभी पीटीआई के पास सिंध की हुकूमत रही। ये वो लोग हैं जिन्होंने चंद वजारतों के और सूबे के गवर्नर के पीछे इमरान खान की पीठ पे छुरा मारा। अरबों रुपए इमरान खान ने इनको दिए, इनके एमएनएस को दिए, बट उसके बावजूद मजीद पैसों का लालच और मनसब और ओहदों का लालच देख के इन्होंने पीटीएम का साथ दिया, इमरान खान की पीठ पर छुरा मारा। आज ये दोनों जमातें एक साथ बैठी हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने ना सूबे के लिए कुछ करना है और ना इन्होंने कराची के लिए कुछ करना है, तो ये तो मुझे आपको उस वक्त देखा था जब मोहित बैठे थे यहाँ पे। मैं मोहित से पूछता कि आप 2015 से 19 तक आपका मेयर शहर में था, शहर के 5 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इनके थे, इन्होंने शहर के साथ कौन सी नेकी की? कोई एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट बताते हैं जिसमें शहर का मसला होता हो। आज भी सड़क के ऊपर उन्हीं जगहों पे पानी भरता है। शारा फैसल आप ले लें, नागन चुरंजी ले लें, गुलशन इकबाल ले लें, वो स्पॉट जहां पर घुटनों घुटनों कमर तक पानी भरता है, आज भी भरता है और आज से 5 साल पहले भी बारिशों में वहीं भरता है। क्या इन लोगों ने उन मुकामात पर ड्रेन का कोई ऑल्टरनेट इंतजाम किया? मोहित अनवर बात तो करके चले जाते हैं, वो किस मुंह से 245 का इलेक्शन लड़ जाएंगे? सना मोहित अनवर आए तो सही ना 245 की कंप्लेन करने। मेरे हल्के में लड़ रहे हो, मेरे हल्के में लड़ रहे, मैं इनको बताऊंगा कि इनका असल चेहरा क्या है मोहित अनवर का, इन्होंने शहर के साथ क्या जुल्म किया है। मोहित अनवर सिर्फ उतरे तो सही कंप्लेन करने के लिए, मैं उसी हल्के में हूँ।
मैं उस कैंपेन में जवाब दूंगा कि 2015 से 19 तक इस शहर का इन्होंने चेहरा मस्त कर दिया। आज ये शहर के दावेदार बन रहे। इमरान खान ने कराची के तमाम बड़े नाले FW से साफ करवाए, 35 अरब रुपए खर्च किए। इमरान खान का काम कराची के नाले साफ करना नहीं था। यहाँ पे शहरी हुकूमत भी थी, सूबा हुकूमत भी मौजूद है, लेकिन कराची की मोहब्बत में कि इमरान खान की जमात को कराची वालों ने स्टेक दिया। 2019 में हमने नाले साफ करवाए, 2020 में हमने करवाए। आप 2021 की बारिश देख लें कि शहर में कितनी सड़कें डूबी और कितने लोग डूबे और कितनी गाड़ियां डूबी हैं, लेकिन हम नाले साफ करा कर गए। उसके बाद आज तक इस नालायक शहरी हुकूमत ने और सिंध हुकूमत ने उन नालों से कचरा तक तो उठाया नहीं। आज वो नाले फिर चौक हैं, फिर कराची का वही हाल है चंद घंटों की बारिश में। तो ये अल्लाह की रहमत इन बदनसीब हुक्मरानों की वजह से जहमत बन जाती है। सर, आपकी गवर्नमेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि आप पीटीआई किस तरह से कराची का स्टेक होल्डर हो सकते हैं। वो आपके तो अभी कोई जलसा जुलूस होता है, आप लोग तो पेशावर चले जाते हैं। यहाँ का तो वही शख्स सही हो सकता है जो कि यहाँ का रहने वाला हो। इसी कार्ड को खेलते हुए वो मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मांगते हैं सर। इनको मोहित से ये पूछो कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, अली जैदी यहाँ का रहने वाला है, अली माजुद शेख यहाँ का रहने वाला है, इमरान इस्माइल यहाँ का रहने वाला है, महमूद मौलवी जो 245 में इलेक्शन लड़ रहे हैं वो यहाँ के रहने वाले हैं। किस हैसियत से पूछ रहे कि ये स्टेक हमारा नहीं है? इन्होंने क्या लिखवा कर रहे हैं कि कराची का स्टेक इनके पास है? कराची की अवाम ने इनको रद्द कर दिया है। बस इनसे पूछे कि 245 यूनियन काउंसिल पर कितने लोगों ने नॉमिनेशन जमा कराई है। इनके पास तो आधी नॉमिनेशन भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 235-37 हल्कों पे नॉमिनेशन पीटीआई ने जमा कराई है, सिर्फ 6-7 हल्कों पे जमा नहीं कराई। इनके पास तो कैंडिडेट नहीं है। ये किस मुंह से हमें कह रहे हैं कि स्टेक हमारा नहीं है? कराची की अवाम ने हमें वोट दिया है, इनसे तंग आके हमें वोट दिया, इनसे आजिज होकर हमें वोट दिया कराची की अवाम ने, तब जाकर हम कराची के मुंतखब नुमाइंदे कहलाए। अगर आपको जलन है, हसद है, तो आप जलते रहें, सड़ते रहें, हसद करते रहें। हम कराची के स्टेक होल्डर हैं, आप नहीं है। चलें जी, बहुत बड़ा दावा था, दावा है, लेकिन सर ये इलेक्शन वाले दिन पता चल जाएगा कि किसका दावा ठीक था, किसका नहीं था। मुझे एक बात बताइएगा कि आगे आपकी पार्टी कहती है मेयर कराची पीटीआई का होगा, पीपल्स पार्टी पता नहीं वो पीटीआई पीपल्स पार्टी भी कह रही मेयर कराची उनका होगा, MKM कह रही कि मेयर कराची उनका होगा। सर, आपको क्या उम्मीदें हैं इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात जो आगे होने जा रहे हैं? देखिए, जो बाजी में 2015 से 19 तक की MKM की कारकर्दगी थी और 2018 का जो रिजल्ट आया और उसके बाद इनकी जमात कोई पाकिस्तान बन गई, कोई लंदन बन गई, कोई अमेरिका बन गई, और उसके बाद इन्होंने जिस तरह से सिर्फ अपनी जिंदगियों को फोकस किया हुआ था, कारकुनों को तो उन्होंने छोड़ दिया। इनके तो बेतहाशा कारकुन जिम्मेदार हमारी पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे हल्के में बहुत सारे लोग मेरे साथ ज्वाइन कर गए। जहां ये मोहित अनवर 245 में लड़ने आ रहे हैं, मोहित अनवर को पूछे ना कि इनके वर्कर मेन कहाँ गए। अगर ये चंद मुसल्लल लोग कहीं से लाके दोबारा डराने धमकाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपके चैनल के तवस्सुल से बता दूं, मोहित अनवर कार खोल के सुन लो, ये कराची वाले अब किसी के डराने धमकाने में नहीं आएंगे। तो मैं जितना मर्जी कोशिश कर लो, ये ज़मीनी इलेक्शन भी इंशाल्लाह ताला पीटीआई जीतेगी और आने वाला वक्त बहुत करीब है बल्दियाती। ये पीपल्स पार्टी MKM की आप दावे भी देख लीजिएगा और रिजल्ट भी देख लीजिएगा कि कराची के अवाम इंशाल्लाह ताला इमरान खान के साथ खड़ी होगी, वो आप लोगों के साथ दोबारा नहीं खड़ी होगी। लेकिन सर, कुछ अर्से पहले NA 240 में जो इलेक्शंस हुए उसमें जो हालात रहे, उसमें फिर आप क्या समझते हैं कि अवाम अपने आप को सिक्योर महसूस करते हुए बाहर निकलेगी वोट देने के लिए? टर्नआउट बहुत महदूद रहा था उस इलेक्शन में। देखिए, अवाम जरूर निकलेगी और हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिख दिया कि नलका में फौज तैनात की जाए और तमाम सिक्योरिटी दारों को भी हमने लिख दिया, लोग निकलेंगे, लोग वोट डालेंगे। लेकिन 240 का जो इलेक्शन का नतीजा था, मैं तो कह रहा हूँ कि आप देख लेना आईना, जो सीट पर आपको 62,000 वोट मिले थे इकबाल भाई मरूम की वजह से, आज आप वो सीट 10,000 पे जीतते हैं 65 वोटों के फर्क से। तो आपका स्टेक कितना बचा है आपको समझ आ जाना चाहिए। इनको समझ नहीं आ रहा, ये भी खुशफहमियों में। इनसे क्या, खुशफहमी से बाहर निकले, ग्राउंड पे आए, लोग आपसे पहले पूछेंगे कि आप इस इम्पोर्टेड हुकूमत का साथ देने के लिए आपने इमरान खान की पीठ में छुरा मारा है, पहले उसके हिसाब दें। फिर आप सिंध गवर्नमेंट से जाकर गले मिलकर आ गए, आप उसका हिसाब दें। 4 साल आखिरी कराची का मेयर आपका था, उसका हिसाब दें। लोग तो इंतजार कर रहे हैं इनसे हिसाब देने के लिए, ये सिर्फ ग्राउंड में तो उतरे, इनको लग पता जाएगा। सर, आपकी आवाज खास तौर पे कराची की आवाम सुन रही है इस वक्त, क्योंकि जाहिर सी बात है मसले की हल की तरफ जाना चाहते हैं। सर, आप किस तरह से आवाम को कहेंगे कि जी आप आए वोट देने के लिए, और आपकी पार्टी भी जो है वो इसके साथ है कि जी कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए और आप ये समझते हैं कि आपकी पार्टी को वोट मिलना चाहिए? देखिए, मैं कराची की आवाम से कहता हूँ,
कराची की आवाम से कहता हूँ कि वो आए, कराची की आवाम वोट दे। कराची की आवाम इसलिए वोट देगी पीटीआई को कि इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद जिन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा मारा, असल जिम्मेदार वो है कि ये हुकूमत गई है। उसके बाद आप पेट्रोल का रेट देख ले, उसके बाद आप बिजली का रेट देख ले, उसके बाद आप गैस का रेट देख ले। ये महंगाई जो बढ़ी है इन 2 महीनों में, क्या इमरान खान के 4.25 साल के हुकूमत में महंगाई बढ़ी थी? नहीं बढ़ी थी। ये सिर्फ जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है तब से बढ़ी है। और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने में और इमरान खान को नुकसान पहुंचाने में इनको अपने 7 वोटों पे पहले जोन था ना, दे दिया 7 वोट। अब पूरी कराची की आवाम इन्हें गालियां निकाल रही है कि तुम जिम्मेदार हो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने में, इमरान खान की हुकूमत गिराने में। जो महंगाई की चक्की में कराची की आवाम पिस रही है, एक एक चीज को तरस रही है कराची की आवाम, पेट्रोल से लेकर, बिजली से लेकर, गैस से लेकर, हर चीज तक। ये तो बर्बादी का तूफान आ गया इस पीडीएम की हुकूमत के बाद। तो क्या आवाम बेवकूफ है? क्या आवाम इस बात को नहीं समझती कि पीडीएम की हुकूमत आने के बाद उन पर क्या गुजरी है? आवाम इस इलेक्शन में, बलदियाती इलेक्शन में इनसे हिसाब लेंगे। आप देखिएगा इसके नतीजे क्या होंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहली चीज तो यही होती है सर कि जिस तरह से अंदरूनी सिंध में जो इंतखाबात हुए उसमें आपके कैंडिडेट हमें बहुत ज्यादा नहीं नजर आए, इसकी क्या वजूहत थी सर? अंदरूनी सिंध के इलेक्शन में लो बताओ, आप कराची में रहती हैं, आप जरा कभी सिंध के विजिट करें, हम आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली। हम आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने नॉमिनेशन जमा कराए थे। रात को उनके घरों पे पुलिस पहुंची है, उनको उठा के घर के लोगों के ले गई है और कहा कि सुबह जाके अपने पेपर विड्रॉ करोगे तो तुम्हारे अब्बा को छोड़ देंगे। ये रियासती दहशतगर्दी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मचाई है। आपको अंदाजा नहीं है कि ये जिस किस्म की दहशतगर्दी मचाते हैं, वो हमारे उम्मीदवार के भाई को कत्ल कर दिया, 20 लोग हमारे जख्मी हैं, गोलियां लगने से अस्पतालों में मौजूद हैं। तो वहां तो अंधेर नगरी चौपट राज है, वहां तो फ्री हैंड दिया हुआ किसी ने पीपल्स पार्टी को। अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे। जितना बेदर्दी का फ्री हैंड दिया हुआ है, लोगों को तो वो इंसान समझ ही नहीं रहे पीपल्स पार्टी सिंध में, वो तो भेड़ बकरियां समझते हैं। तो ऐसे भेड़ बकरियों के निजाम को आप उसमें आपको लगता है कि एक कमजोर आदमी, गैर मुसल्ला आदमी, निहत्ता आदमी इनके मुसल्ला लोगों के साथ मुकाबला कर पाएगा? इनकी पुलिस जो इनके गुलाम बनी हुई है, जो कैंडिडेट की फैमिलीज को उठा के ले जाती है कि सुबह पेपर विड्रॉ करें और तब आपके घर वालों को छोड़ेंगे। इस माहौल में मुझे बताएं कौन इनका मुकाबला करेगा? बहुत शुक्रिया सेनेटर साबिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे आज के प्रोग्राम में। जमाल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और मोईद अनवर साहब एमकेएम से हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद थे। यकीनन कराची का नोहा सुनने का वक्त अब आ गया है और कराची की आवाम के हाथ में फैसला है कि आगे क्या होगा। इस वक्त अब फैसला कुन घड़ी है कि जो भी इंतखाबात होने वाले हैं इसमें यकीनन उन लोगों को चूज कीजिए जो वाकई आपके शहर का, आपके पाकिस्तान का ख्याल रखे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।